सो हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि रिवीजन कैसे करना है ये पता नहीं, ठीक है। और आफ्टर कोविड ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि कोविड से पहले आपके पास में चॉइसेस कम थी और कोविड के बाद आपके पास क्या हो गई, चॉइस ज़्यादा हो गई। जहाँ पे भी चॉइस ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे सिलेक्शन टफ हो जाता है, ठीक है। जैसे आप शॉप पे गए कोई सामान लेने, सामने वाले ने एक ही चीज़ दिखाई, बोले ये है भैया, ठीक है। आप बोलो कुछ और, बोले और कुछ नहीं है, यही है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है दे दो। और एक वो दे देगा कि एक ये ब्रांड है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा लूँ, इतने सारे हैं। तो आप बोलोगे इसमें क्या फ़र्क है, ये कितने का है, ये कितने का है, इसमें फ़र्क क्या है, कौन सा बढ़िया है। तो बढ़िया घटिया की बातें तब आती है जब चॉइसेस हो जाती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी रिवीजन में प्रॉब्लम कोविड से पहले वाले स्टूडेंट को नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सारी क्लासेस, मोस्टली क्लासेस ऑफलाइन हुआ करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का कोई टॉपिक छूट गया, क्लास में छूट गया था, तो वो क्या करता था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ता सेल्फ, दोस्तों से पूछता, रिवाइज करता, जो भी करना है, और फिर टीचर से प्रॉब्लम पूछ लेता। अब क्या हो गया, वो डिपेंड करने लग गया वीडियोज़ पे कि सर इसकी क्लास मिल जाएगी, उसकी क्लास मिल जाएगी, वो वीडियोज़ पे डिपेंड हो गया, ठीक है। ऐसी ही सेम प्रॉब्लम अराइज हो रही है रिवीजन में। तो आज हम सिर्फ रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि रिवीजन करें कैसे, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल बात करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ठीक है। देखिए रिवीजन में पहला पॉइंट जो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से, नेवर डू रिवीजन बाय वॉचिंग वीडियो। मुझे लगता है वीडियोस को देख के कभी भी रिवीजन नहीं करना चाहिए। क्यों? रीजन ये है कि वीडियोस जो होते हैं उनके नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब रेगुलर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वो 15 घंटे में पढ़ाया गया होगा, और आज जब आप उसको रिवीजन करने बैठे हैं तो वो आपका टॉपिक हो जाना चाहिए 1 से 2 घंटे में, तब तो वो रिवीजन है। अगर आप आज भी उसको फिर से 15 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, तो वो रिवीजन नहीं बोल सकते। आप रेगुलरली उस क्लास को दोबारा ले रहे हैं ऐसा बोलेंगे, राइट। और उतना टाइम आपके पास है नहीं। ऐसे में होगा क्या कि आपका टाइम जल्दी ही एलैप्स हो जाएगा और आपको लगेगा मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है, राइट। दूसरा आते हैं सर मैराथन वीडियो, ठीक है। अब कहते हैं कि सर ठीक है, आप बोल रहे रेगुलर सारे वीडियो नहीं लेने चाहिए तो मैराथन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैराथन आप ले सकते हैं, ठीक है, पर मैराथन वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल तब है जब एक बार आपने अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। इस पे डू नॉट डिपेंड, इस पे डिपेंड मत होइए आप, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो सब्जेक्ट टीचर्स 70 घंटे, 80 घंटे या 100 घंटे में कंप्लीट करता है, अगर मैराथन में टीचर ने 8 घंटे में वो सब्जेक्ट कंप्लीट किया है तो उनकी भी लिमिटेशन है टाइम की, तो उन्होंने काफ़ी टॉपिक स्किप किए होंगे या फिर उतने डिटेल में नहीं बताए होंगे। हम भी बनाते हैं मैराथन वीडियो और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम उसको पूरा कंप्लीट उसमें कवर कर पाए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल कब है? जब एक बार आपने सिलेबस ऑलरेडी कर रखा हो, राइट। तब आप क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे कि हाँ, जैसे कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर में टॉपिक तो बहुत है। जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स में बीएनपी है, तो बीएनपी तो बहुत बड़ा है, पर वो मैराथन में क्या होता है, आपको ओवरऑल फटाफट बता देते हैं ये आइटम है और आप रिकॉल कर पाते हो कि हाँ ऐसा होता है। एक प्रोसीजर बता देते हैं, बेसिकली प्रोसीजर समझने की बात है, ठीक है। जैसे बता दिया कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, अब डिसअलाउड कौन कौन से हैं वो आपको पहले से थोड़ा सा पता होना चाहिए, समझ गए, वो सारे नहीं बताए जा सकते वहाँ पे, राइट। तो ये एक मैराथन का ये पॉइंट आता है। फिर बात आती है कि सर अब अगर हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि वीडियो से रिवीजन मत करो, मैराथन देखना है देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो हम रिवीजन करें कैसे, ठीक है। तो देखो मैं हमेशा जो सजेस्ट करता हूँ ना, वो मेरा कुछ सिस्टम ऐसा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है आपका वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। पर सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से बाकी मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत जल्दी रिवाइज होता है, ठीक है। कैसे? देखिए आपने एक सब्जेक्ट उठाया,
अब आप क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, मोस्टली स्टूडेंट सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएगा जो उसको आता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएगा जो उसको आता है। ठीक है, उसमें भी वो टॉपिक उठाएगा जो उसको अच्छे से आता है। ठीक है, फिर वो उस टॉपिक को पढ़ेगा, पुरानी कॉपी लेके बैठेगा, नई कॉपी लेके बैठेगा, राइट। और उसमें से इसमें क्वेश्चन उतारना चालू कर देगा कि साहब ये मैंने ये क्वेश्चन था, ये दोबारा कर लिया। हाँ, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, आप वो चीज पे टाइम लगा रहे हो जो ऑलरेडी आपको आती है। समझ गए बात को? अरे भाई, अगर मुझे पता है कि 2+2 4 होता है, आज पता है, तो चाहे आप मेरे से 10 दिन बाद पूछ लेना, चाहे 1 साल बाद पूछ लेना, और चाहे 10 साल बाद पूछ लेना, वो मुझे आता ही है। मुझे जो नहीं आता वो मुझे आज नहीं आता तो हो सकता बाद में भी नहीं आएगा, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली बात तो उस टॉपिक को ही मत चुने जो आपको आता है। बच्चा सिर्फ अपने एक कंफर्ट के लिए कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कर लिया है, तो वो अपने 2-3 टॉपिक जो आते हैं वो कर लेता है, 3-4 दिन उसमें लगा रहता है। फिर वो अपने आपको मन में तसल्ली देता है कि हाँ मेरा इतना हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जबकि कुछ भी नहीं हुआ है, वो टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि वो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता था, राइट। तो पहले मैं कहूँगा सेलेक्ट द टॉपिक जो आपका सबसे वीक पॉइंट है, उस टॉपिक को उठाओ। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक होता है जो आपका वीक है। अब इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है कि सर वीक है तो छोड़ दिया, या उसको रिवाइज किया पर लास्ट में करेंगे। तो उसको लास्ट में रिवाइज करने का कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम और कम होता है, आप पैनिक होते हैं, तो उस टाइम आप उसको समझ ही नहीं सकते। अल्टीमेटली आप लास्ट में सोचोगे छोड़ इसको तो, राइट। तो पहले मैं कहता हूं पहले उसको उठाइए आप जिसमें आप वीक है, जो आपको टफ लगता है। टफ वर्ड में इसलिए नहीं बोला क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, टॉपिक टफ नहीं होता, स्टूडेंट की वीकनेस होती है। वो किसी की किसी टॉपिक पे हो सकती है, किसी की, जैसे मेरा मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैं कहता हूँ जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मुझे डर लगता था, आज भी लगता है, तो मेरा वीक पॉइंट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो आप उठाइए। ठीक है, आपने टॉपिक उठा लिया, अब करना क्या है वो सुनिए। अब आप भागेंगे अगेन वीडियो की तरफ, वीडियो तो भूल ही जाइए। अब आप इसकी कॉन्सेप्ट की रीडिंग कीजिए, आप इसके कॉन्सेप्ट को रीड कीजिए। कॉन्सेप्ट रीड कहाँ से करेंगे, आपको जिस भी क्लास में आपने क्लास ली है तो सर ने पढ़ाते टाइम कुछ लिखाया होगा, जैसे कोई जनरल एंट्री, मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम पढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम में आपको लिखाया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है जी, क्लेम क्या होता है, कितने टाइप की पॉलिसी होती है, पॉलिसी लेने पे एंट्रीज क्या होती है, वो थ्योरी है, उसको हम थ्योरी बोलते हैं, राइट। वो कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे केस फ्लो बताया होगा, तो केस फ्लो में लिखाया होगा कि केस फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, फिर फॉर्मेट क्या है, किसको ऐड करेंगे, वो थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, राइट। ऐसा ही अगर आप मान लीजिए इनकम टैक्स में बीएनपी पढ़ रहे हैं, तो बीएनपी में क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है, जो भी थ्योरी आपको लिखाई गई, कौन से सेक्शन में डेप्रिसिएशन है, कौन से में प्लांट मशीनरी है, वो सब पढ़ेंगे आप। ठीक है, पहला ध्यान उस पर होना चाहिए, क्वेश्चन पे होना ही नहीं चाहिए। पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप की एंट्री क्या है, एडमिशन की, रिटायरमेंट की, डेथ की, सबकी एंट्रीज पढ़ो सिर्फ आप। हायर परचेज है तो परचेजर की बुक में क्या है, सेलर की बुक में क्या है, वो सब पढ़ लिया, राइट। तो इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट की रीडिंग करनी है, राइट। जब आपने कॉन्सेप्ट की रीडिंग कर ली, ठीक है, अब टाइम भी चलो साथ साथ हम लेके चलते हैं। कोई भी चैप्टर, ठीक है, कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, वेदर इट इज बीएनपी, अकाउंट, कॉस्ट, लो को एक बार छोड़ देते हैं साइड में, थ्योरी को, बाकी ओएमएसएम है, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, चाहे एमए है, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कुछ भी है, किसी भी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पढ़ने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, उससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं लगेंगे। इतना तो मुझे पता है, मैंने सीए सीएमए दोनों किया, मुझे इतना पता है कि 1 से 2 घंटे से ज़्यादा किसी हालत में नहीं लग सकते। हो सकता है कोई टॉपिक तो 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, राइट। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आप इसमें से क्वेश्चन पिकअप कीजिए। तो रैंडमली आप मान के चलिए 25% क्वेश्चन पिकअप करना आपको। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है किसी में टॉपिक में, तो 2 या 3 ले लो, 3 क्वेश्चन ले लो। ठीक है, किसी में 20 है तो 5 क्वेश्चन ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, और किसी में 4 ही है तो 1 ले लो। ठीक है, अप्रोक्स 20% के आसपास आप क्वेश्चन उसमें पिकअप कीजिए, और कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं उस सब्जेक्ट को,
कि डिफरेंट काइंड के ये क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर है तो एक इश्यू ऑफ शेयर का, एक जिसमें फोर फीचर भी आ जाए और एक जिसमें फोर फीचर का री इश्यू भी आ जाए, ऐसे 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, समझ गए? तो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे ही जब आप बीएनपी पढ़ रहे हैं सपोज, तो बीएनपी में एक ले लो डायरेक्ट मेथड का, एक ले लो इनडायरेक्ट मेथड का, 2 कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, हायर परचेज पढ़ रहे हैं तो उसमें एक हायर परचेज का, एक उसके फोर फीचर का या ऐसा कुछ है तो वो ले लो। तो इस तरीके से वो आपको पता होता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो उनमें से 25% के अप्रोक्स क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, राइट? तो पहले टिक लगा लो, बैठो सुबह कि आज मुझे ये 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं इस सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट में क्वेश्चन के टिक लगा लो कि ये 10 क्वेश्चन है, मुझे ये 3 क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया, राइट, तो मेरा काम हो जाएगा। अब 25% क्वेश्चन पिकअप किए, इस 25 क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए विदाउट सीइंग द बुक और प्रीवियस कॉपी। मोस्ट ऑफ द गलती यहां होती है कि आपको पेशेंस ही नहीं है। कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन कैलकुलेटर चलाएगा, कौन इतना लिखेगा, राइट? इतना पेशेंस ही नहीं है। बुक सामने, पुरानी कॉपी इधर, इससे इसमें मैच किया, हो गया रिवीजन। बताओ करते हो ऐसा कि सर ये बुक खोल ली, इसमें क्वेश्चन खुला हुआ है, ये पुरानी कॉपी है, नोटबुक है, इस नोटबुक में आंसर किया हुआ है, यहाँ से उठाया, ये फिगर ओके, ये फिगर ओके, ये ओके, हाँ ये आ गया, ये ऐड होना था, हाँ हो गया, ये लेस होना था, हाँ हो गया, राइट? हो गया जी, मेरा एक क्वेश्चन मैंने कर लिया। कोई वर्थ नहीं है, ये रिवीजन 0 है, इस रिवीजन का कोई सेंस नहीं है। इन दोनों चीज को ही हटा दो। आप रखेंगे बुक, वो भी अनसोल्ड, ठीक है? अनसोल्ड मतलब अगर इलस्ट्रेशन है तो छुपा लीजिए उसका आंसर, और न्यू बुक बनाइए, आप एक नई बुक बनाइए, नई नोटबुक बनाइए, ठीक है? और उसमें ये 3 क्वेश्चन विदाउट सिंग सोल्व करिए। अब आपको किसी टाइम लगेगा, हाँ तो लगने को कहाँ दिक्कत है, टाइम तो लगाना है हमको, कहाँ मना है? किसी भी सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? जोड़ लो, चाहे हाईएस्ट कोई भी आपको जो अच्छा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट टफ है वो ले लो, बताओ कितना लगेगा? 2 आवर्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। आधे घंटे से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता। चाहे आप बीएनपी उठा लो, इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा बीएनपी, पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे बड़ा, मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे बड़ा जितना मुझे ध्यान है, ओएमएसएम में लीनियर प्रोग्राम, सॉरी ये पर्ट सीपीएम हो गया, मान लो वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है सबसे बड़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल हो सकता है सबसे बड़ा, या कैपिटल बस्टिंग हो जाएगा, तो कैश फ्लो हो जाएगा। तो कोई भी हो, फिर भी आधे घंटे से ऊपर एक क्वेश्चन नहीं लेता है। तो आप अगर 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 घंटे ही होगा, राइट? अब ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, ठीक है? सोल्व करने के बाद में अब आप चाहो तो आंसर देख सकते हो कि सब बुक में मैं देख लेता हूं, पर जब तक पूरा ना हो जाए तब तक नहीं देखना, पूरा करने के बाद ही देखना है। जिससे क्या होगा, अगर देखो दोनों चीज में बेनिफिट है। अगर आपका आंसर ओके है तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस कि मैंने अगर आज कर लिया बिना देखे तो मैं कल भी कर दूंगा और पेपर में भी कर दूंगा। अगर नहीं मिला, नॉट ओके, तो आपका होगा इम्प्रूवमेंट कि क्या गड़बड़ की मैंने, किस पॉइंट पे गड़बड़ की, वो सुधर जाएगा। तो एक्चुअल रिवीजन ये होता है। अब हमने रिवीजन किया और हमने कुछ नया सीखा ही नहीं तो रिवीजन का कोई सेंस नहीं है। आजकल एक नई डेफिनेशन आ गई रिवीजन की कि मैं दोबारा पढ़ लो, उसको रिवीजन बोलते हैं। उसको रिवीजन नहीं बोलते। रिवीजन का मतलब है कि मैं दोबारा देखूं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे नहीं आती, ठीक है, या उसमें मुझे दिक्कत है तो मैं उसको क्लियर कर लूं, वो होता है रिवीजन, ठीक है? एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि मैंने कर लिया ताकि मैं सबको बता सकूं मैंने 4 बार कर लिया जी रिवीजन, अगर फेल होता हूं तो मेरी गलती नहीं है, वो रिवीजन नहीं है, राइट? तो ये है, राइट? तो अब आपको यहाँ पे मैच करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है वो सुनिए, चेकलिस्ट। नेक्स्ट काम आपको करना है चेकलिस्ट। जो आपने ये नई नोटबुक बनाई है रिवीजन की, ये अगर आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट की मिला के बना सकते हो। अगर आपको लगता है मोटी नोटबुक है तो आप 2 मिला लो। चेकलिस्ट जरूर बनाएं। चेकलिस्ट का मतलब है कि हर नोटबुक में जिसमें भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने, या तो उसमें या एक अलग से डायरी मेंटेन कीजिए। जैसे स्कूल में होती थी आपकी कोई डायरी होती थी, वो एक मेंटेन कीजिए।
उसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टॉपिक का नाम लिखिए। उसमें एक कॉमन डायरी बना ली, उसमें लिख दिया पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसे टॉपिक लिख लिए। 2 पेज छोड़ दिए, फिर पेपर नंबर 6, फिर 7 8 9 सबके लिख लिए। इस चेकलिस्ट में जैसे ही आपने आज 2 चैप्टर रिवाइज किए, उसमें लगाइए कि हो गया मेरे। ठीक है, इससे 2 चीजें होगी। पहला, इससे आपको जो गेन होगा वो होगा कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये टिक बढ़ते जाएंगे ना, आपको श्योरिटी आती जाएगी, हाँ मेरा इतना हो गया, अब टेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात इसमें होती है, कॉन्फिडेंस तो होता ही है, दूसरी बात है आपका सिस्टमेटिक काम चलता है। मतलब ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, एक चीज पढ़ ली, थोड़ा दिमाग लगता है यार ये किया था क्या मैंने, मुझे याद ही नहीं आ रहा, किया था, दोबारा कर लो, दोबारा उसको लेके, तो डुप्लीकेसी जो होती है वो इससे रिड्यूस हो जाती है। राइट, यस, तो ये आपके हो गए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लिया। अब उस प्रैक्टिकल में कुछ थ्योरी कंटेंट है, तो उस थ्योरी कंटेंट को पढ़ो। ठीक है, थ्योरी कंटेंट अगर याद नहीं होता तो बहुत सिंपल सा है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये इस तरीके से होता है। लैंग्वेज आप एग्जाम में अपनी बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा तो इसका है मल्टीपल, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। अब कई लोगों के होते हैं, सर मैंने पढ़ लिया पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता। वो लगेगा, वो लगता है, पर उस चीज को ऐसे सोचो कि जब मैंने आज 3 क्वेश्चन बिना देखे सोल्व कर लिए तो कैसे नहीं आता मुझे। अगर मुझे नहीं आता तो आज मेरे से 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं होने चाहिए थे। राइट, तो यहां से आपकी एकदम नई शुरुआत हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो इस तरीके से रिवीजन, वे ऑफ रिवीजन जो है वो मेरे हिसाब से ये है बेस्ट। वे ऑफ रिवीजन जो है वो इस तरीके से करना आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। अब कई लोग क्या होते हैं, डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? कि क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। मुझे लगता है 70 to 80% बच्चों की गड़बड़ यही है कि उसको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता इस क्वेश्चन में करना क्या है। मतलब खाली बीएनपी पूछा है, टोटल इनकम पूछी है, टैक्स निकालना नहीं निकालना वो नहीं समझ में आता, या फिर ओएमएस का क्वेश्चन है तो फ्लोट निकालने हैं क्या, या सिर्फ नेटवर्क बनाना है क्या, वो चीज़ें नहीं समझ में आती। कोस्टिंग में नहीं समझ में आता कि इसमें मेक बाय बनाना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, फॉर्मेट कैसा बनाना है। वो सब चीज़ें होती है प्रैक्टिस की और क्वेश्चन को पढ़ने की। क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्जिनल कॉस्टिंग टाइप के क्वेश्चन में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं बड़े सारे। अब आदमी लगता है 1.5 पेज का क्वेश्चन पढ़ेगा कौन, तो सीधे भागते हैं कहाँ पे, आंसर पे, और आंसर में देखते हैं कि इसने ऐसा किया, अच्छा ये करना होगा, ठीक है। तो वैसा करने से नहीं काम चलेगा। आप क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट डालो। तो ये जो भी 3-4 क्वेश्चन आप करेंगे, ये बिल्कुल आप अलग से इनको रीड करेंगे, पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है और फिर उसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो ये तो हुआ आपका वे ऑफ रिवीजन। मुझे लगता है इसके बाद आपको अगर ये फॉर्मेट आप चलाते हैं तो मैं श्योर कर सकता हूं आपको कि कभी भी आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब रिवीजन में सर हमारी सबसे बड़ी जो इश्यू आता है वो किसका आता है, टाइम का इश्यू। सर टाइम नहीं है, कैसे करें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, आज अपन बात करें तो आज भी अगर आपका सीएमए का एग्जाम देखे तो मुझे अप्रोक्स 45 डेज है आपके पास, ज़्यादा ही है 1-2, पर चलो हम 45 डेज अप्रोक्स पकड़ लेते हैं। अब बच्चा आता है सर मैं 1 ग्रुप दे दूं, कोई 2 ग्रुप दे रहा होता है तो वो कहता है मैं 1 दे दूं। ठीक है, कोई 1 दे रहा होता है तो कहता है सर मैं स्किप कर लूँ, मैं अगला अटेम्प्ट दे दूं क्योंकि टाइम नहीं है। कैसे जज किया आपने कि टाइम नहीं है? अगेन, तो जो सिस्टम मैंने आपको यहाँ बताया इसके हिसाब से आपके पास टाइम ही टाइम है, और आप आराम से करके देख लेना, टाइम ही टाइम निकलेगा। पर आप जो सिस्टम सोचते हैं कि मैं पहले जाऊंगा, 8 तो क्लास है इंश्योरेंस क्लेम की, पहले 8 क्लास देखूंगा, फिर उनको खुद करूंगा, ठीक है, फिर उसमें जो होमवर्क दिया वो करूंगा, तो फिर टाइम नहीं है आपके पास, और कभी नहीं होगा, टाइम होगा भी नहीं कभी, क्योंकि आप डबल मेहनत कर रहे हो। एक सब्जेक्ट की क्लास 100 आवर्स की है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट की आपने क्लासें ली, मतलब 800 आवर्स आपने पढ़े।
अब आप चाह रहे हो मैं रिवीजन में भी 800 आवर्स पढूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो है 1-2 साल बाद एग्जाम दो, पर उस दिन भी वही प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम टाइम में लगेगा मुझे नहीं आता। ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, टोटल क्लास देख के रिवीजन करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाँ अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है कि सर, तो पहली बात तो मैंने कहा ना, उसको पहले करो। छूट गया तो उसको पहले करो ना, उसको रिवीजन का पार्ट ही मत बनाओ, उसको सिलेबस का पार्ट बनाओ कि ये मेरा सिलेबस पेंडिंग है, समझ गए। उसके बाद उस सब्जेक्ट का रिवीजन चालू करना। आप उसको बीच में घुसा देते हो किसमें, रिवीजन में, तो वो रिवीजन का पार्ट नहीं है, समझ गए। अब देखो टाइम की बात करें, कितने टाइम स्टडी होनी चाहिए सर, तो सीएमए इंटर एंड फाइनल की हम बात करें तो देखो वैसे तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है। कोई आपको कहता है कि 18 घंटे पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है, और कोई आपको कहता है कि 5-7 घंटे में हो जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है। ये सब आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसी की सुन के तो पढ़ो ही मत, अपने हिसाब से पढ़ो, क्योंकि हो सकता है आप 5 घंटे में इतना पढ़ लेते हो कि जरूरत नहीं है आपको आगे पढ़ने की, और हो सकता है आपको 18 घंटे में भी उतनी पढ़ाई नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे अभी जैसा अपन ने बताया, यहाँ पे देखिएगा आप कि 2 घंटे, 1 से 2 घंटे हमें लगते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी में, और 2 घंटे लगते हैं हमें सॉल्यूशन में। ये मैक्स टू मैक्स लिया है मैंने। कई चैप्टर तो ऐसे होंगे जो 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं बहुत सारे चैप्टर ऐसे जानता हूँ जो 1-1.5 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पर आप ले लो चलो 4 घंटे ले लो। अब डेली की जो आपकी पढ़ाई है, डेली मुझे लगता है एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होने के नाते 14-15 आवर्स आपको देना चाहिए इस टाइम पे। अगर आपको हम ये कहते हैं कि सब जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था तब से 14-15 घंटे दो, तो हो सकता है आपको लगता है कि सर ये थोड़ी ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, पर अभी जो 45 दिन बचे हैं उसमें तो आपको देना पड़ेगा, फिर उसमें तो देना चाहिए आपको 14-15 घंटे तो एटलीस्ट देने चाहिए मुझे लगता है, राइट। हाँ बोथ ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, सब बोथ ग्रुप की बात कर रहे हैं, पर सिंगल ग्रुप भी है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें आप 12 घंटे मान लो, कोई ऐसा नहीं है कि वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, वो हाफ और उसका डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, सिनर्जी बेनिफिट जब रेगुलरिटी होती है तो सिनर्जी बेनिफिट मिलता है, राइट। तो डेली आपको 14-15 आवर्स देने हैं रिवीजन के लिए। अब देखो आप कैसे प्लान करेंगे। सपोज सर मैंने स्टार्टिंग में क्या लेना है मुझे, मान लो हम लिख लेते हैं फेज 1। ठीक है, तो आपको लेने हैं 3 प्रैक्टिकल टॉपिक, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, P1, P2, P3, और एक लेना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, 3 प्रैक्टिकल ले लिए, एक थ्योरेटिकल ले लिया। थ्योरेटिकल में आपके जैसे ऑडिट, इंटर की बात करें तो ऑडिट हो गया, एसएम हो गया, लो हो गया। ठीक है, मेनली 3 ही है थ्योरेटिकल। ये हाँ बीडी है, वो तो 10 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, वो हो गया। फाइनल की बात करें तो फाइनल में लो हो गया, कॉस्ट ऑडिट का कुछ पोर्शन हो गया, एस बीवी एसपीएम बीवी हो गया, एसपीएम हो गया, तो ऐसे कुछ तो है। तो अब ने 3 प्रैक्टिकल उठाए। ठीक है, हर प्रैक्टिकल टॉपिक में, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे लगता है 15 से ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे। किसी भी सब्जेक्ट में 15 से ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे। हो सकता है किसी में 12 है तो किसी में 18 है, तो ऑन एन एवरेज 15 टॉपिक होंगे। अब अगर आपको 4 आवर्स लग रहे हैं एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, तो डेली आपको देखो क्या करना है। कितने आवर्स हुए, 12 आवर्स। 3 सब्जेक्ट उठा लिया आपने और तीनों में एक एक टॉपिक कंप्लीट करो आराम से, तसल्ली से। जो हो वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं जो किया वो भी आधा अधूरा किया। तो 4-4 घंटे लगाओ आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। और 2 आवर्स की थ्योरी की क्लास ले लो, मतलब 2 आवर थ्योरी रिवाइज करनी है सेल्फ, राइट। डन। ऐसा आप चलाइए 15 डेज। एनी इशू बताओ। हमने कहा एक टॉपिक को पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। हो सकता है कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो 4 घंटे में 2 भी हो जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जाओगे आप, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 4 घंटे में हो सकता है 3-4 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप इसमें मल्टीपल ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक सीएस, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया, आज का काम खत्म, वो 1 घंटे में हो गया। 4 घंटे देने हैं। अब उसमें चाहे एक टॉपिक हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए। ठीक है, पर कम से कम एक तो हो जाएगा। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है जो एक नहीं होगा, राइट। तो 15 दिन में आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है।
बताओ सही है? फेज 2 में आ जाइए। P4, P5, P6 और T2, राइट? थ्योरी 2 अगेन वही फॉलो करना है आपको। 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स और 2 आवर्स। अगेन 15 दिन का प्लान लेके चलिए। लो जी, तो ये आपका नेक्स्ट फेज में अगेन 3 प्रैक्टिकल टॉपिक और 1 थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सिंपल। तो 30 डेज के अंदर आपका ये फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा है फर्स्ट रिवीजन। हालांकि कुछ लोगों ने साथ में भी तो किया है आपने, जब आपने क्लास ली थी तो घर जाके पढ़ा था ना, वो भी तो एक रिवीजन ही था। तो देखा जाए तो ये सेकंड रिवीजन है आपका, ठीक है? हो सकता है किसी का थर्ड हो, ठीक है? किसी ने री अटेम्प्ट कर रहे हो तो 4 हो सकता है, तो वो एक चलो बोनस है। पर अभी की पोजीशन पे ये चीज़ प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है, राइट? ठीक है। अभी अपने पास है 45 डेज, राइट? तो 30 डेज में काम हो गया आपका। 30 डेज में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है और बिल्कुल आसानी से हो सकता है, राइट? पर जिस दिन आपने चुना कि ये 3 सब्जेक्ट और ये 3 टॉपिक, तो उस दिन दिमाग उसी पे होना चाहिए। आगे क्या बचा है उस पर भी नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त ने क्या कर लिया उस पर भी नहीं होना चाहिए, वरना वो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है? चीज़ें करने से कंप्लीट होगी, सोचने से नहीं होगी। अब आ जाइए आप रिवीजन 2। और ये जो रिवीजन है ये 10 दिन का रिवीजन है, क्योंकि 5 दिन तो आपको चाहिए होंगे पहले पेपर को पढ़ने के लिए। पहले पेपर में आदमी को टेंशन ज़्यादा रहती है, तो पहला पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है, तो उसमें आप 5 दिन एक्स्ट्रा दीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है। 5 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब ये 10 दिन का रिवीजन है, ठीक है? इसमें आपको टाइम क्या करना है? अब जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे, अभी कितने क्वेश्चन कर रहे थे? कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और कॉन्सेप्ट पढ़ के 25% क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? अब मैं आपको बोलता हूँ कि इस सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, सुनिए। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है प्लस 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है? कॉन्सेप्ट प्लस 1 क्वेश्चन ओनली, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट प्लस 1 क्वेश्चन जो है ये मुझे लगता है 1.5 आवर में हो जाएगा इजीली, क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा होगा। तो रिसेंटली पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट तो पहले से ही आधे से ज़्यादा पता होगा, सिर्फ एक रीडिंग करनी है, ठीक है? और एक क्वेश्चन बिना देखे कर लेना है। तो मुझे लगता है 1.5 घंटे में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए P1, P2, P3, अब ये अलग अलग है, मैं बता दूं। कुछ लोग होते हैं कि सर एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर देता हूँ फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। कुछ होते हैं कि मैं डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ूँ, कुछ होता है मैं डेली 8 सब्जेक्ट पढ़ूँ। वो आपकी चॉइस है, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। आप तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, 8 का कॉम्बिनेशन बनाइए, वो आपकी चॉइस है। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि P4, P5, P6, T1, T2, यही तो है। इनमें आप दीजिए 1.5 घंटा, ठीक है? और 10 दिन देना है। 10 दिन ही बचे ना तुम्हारे पास, ठीक है? फिर 1 घंटे में कंप्लीट करो, ठीक है? फिर इसको आप 1 घंटे में लेके चलो। मतलब इस तरीके से मैनेज करो कि आपका कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो 1 आवर इंटू 15 टॉपिक, ठीक है? तो ऐसे ऐसे आपको चाहिए 15 घंटे, 15 घंटे, 15 घंटे, 15, 15, 15, 15 और 15, या फिर यूं कहूं 1 दिन, क्योंकि 1 दिन में कितना पढ़ना है हमको? 14-15 घंटे। तो ये 1 दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया, ये चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, 8वां दिन हो गया। लो जी, तो ये 8 से 10 दिन में आपका दूसरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है। पर इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी जो है वो कंटिन्यूस में ले आओ। उसको ऐसा मत करिए कि 1 दिन में ले लेंगे, वो नहीं होगी 1 दिन में आप। तो इसको आप कंटिन्यूस प्रोसेस में डालें। और बाकी जो प्रैक्टिकल है उनको जैसे किसी ने 2-2 घंटे डेली कर लिया 8 दिन तक, वैसे सेट कर लो। किसी ने एक दिन में 4-4 घंटे 2 दिन में 3 दिन में कर लिया, वो आपकी चॉइस है, वो आपके पढ़ने के पैटर्न के ऊपर है, उसमें हम कुछ नहीं बात करें। पर देना टाइम इतना है, ठीक है? एक टॉपिक 1 घंटा, तो एक सब्जेक्ट को 15 घंटे का रिविजन दोबारा देना है। अब वो चाहे आप 1 दिन में दीजिए, चाहे 2 दिन में दीजिए, चाहे 3-3 घंटे 5 दिन में दीजिए,
5 दिन की सेट बना लीजिए, वैसा कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो ये हो गया आपका रिवीजन 2। फिर जो 5 दिन लास्ट में बचेंगे, उस 5 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, जो पहला सब पेपर होगा आपको वो पढ़ना है, क्योंकि पहला पेपर अच्छा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। बोलो आगे बात समझ। तो ये है इसका रिवीजन का पैटर्न, ठीक है। अब एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके ऊपर बाद में बताएंगे, पहले आप ये तैयारी कीजिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।